حكمت المحكمة غيابيا بعدم اختصاصية محليا بنظر الدعوة وحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. अगरचे मोहम्मद मोर्सी पर आवाम से धोखाधड़ी के इल्जामात हैं, ताहम बरतरफ किए गए सदर के वकील का कहना है कि हासिल है. الدكتور محمد مرسي كان رئيس الشرعي للبلاد وما زال هو رئيس الشرعي للبلاد واحنا كلنا منضمين معاه والمحامي لرفع الدعوه ليست له صفه اصلا في رفع الدعوه وهي دعوه مآلها ان شاء الله لعدم القبول. मोहम्मद मोर्सी के खिलाफ गुज़िश्ता माह भी दिसंबर 2012 में काहिरा में खूरेज झड़पों के सिलसिले में अदालती कार्रवाई की गई थी. मोर्सी हामियों और मुखालिफ एहतजाजियों के दरमियान हुई इन झड़पों में 7 अफराद हलाक हुए थे. ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज. रुख करते हैं मुल्क शाम का, जहां पर असद हामी फौज ने बागियों के ठिकानों पर मुसलसल आज 10वें रोज भी बमबारी की. ताजा हमलों में कम से कम 15 अफराद के हलाक होने की खबर है. महलूकीन में 3 बच्चे भी शामिल हैं. इंसानी हुकूक इदारों के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े शहर हलब में शामी फौज की कार्रवाइयों में अब तक 350 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं. शामी फौज के हमलों में आम शहरी, ख्वातीन और बच्चे भी हलाक हुए हैं. हलब के एक मीडिया सेंटर के मुताबिक शामी फौज के जब तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टरों ने आज हलब के 3 अलहदा मकामात पर गोलाबारी की. इन हमलों में इंसानी जानों के ज़ाय होने के अलावा कई इमारतें भी मुनहदिम हो गई हैं. परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 1 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है. मुशर्रफ की रिहाइशगाह के करीब धमाका खेज मवाद बरामद होने के बाद अदालत की कार्रवाई को मुलतवी किया गया. इस्लामाबाद की कौमी लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मुकदमे का आगाज होना था. ताहम मुकदमे की समाअत के लिए तश्कील करदा खुसूसी अदालत ने सिक्योरिटी वजूहात को पेश नजर रखते हुए मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया. पुलिस जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में परवेज मुशर्रफ की रिहाइशगाह के तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया, जिसमें धमाका खेज आलात के अलावा 2 पिस्तौल भी शामिल हैं. मुशर्रफ को इसी रास्ते से होकर अदालत जाना था. ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुशर्रफ अदालत में हाजिर न हो सके. मुशर्रफ के वकीलों ने अदालत को इस मामले से वाकिफ कराया, जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई को 1 जनवरी तक मुलतवी कर दिया. We brought to the notice of the Honorable Court that General Musharraf's presence is not possible because of the security hassles and security hazards. Besides that, we have moved 2 applications. In one application, we have challenged the constitution of the bench, and in another application, we have taken a very serious objection regarding the prosecutors, because conduct of the prosecutor is that he is not a persecutor. His job is to assist the court. वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की इंतहा पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ को हलाक करने की धमकी दे रखी है. तालिबान मुशर्रफ के इख्तिदार में फायज रहने के दौरान उनकी पॉलिसियों से सख्त नाला हैं. परवेज मुशर्रफ ने खुद पर लगे मुल्क से गद्दारी के इल्जामात से इनकार किया है. मुशर्रफ ने इस मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील और जजों के पैनल के इंतखाब पर भी सख्त एतराज जताया है. यहाँ ये तस्करा जरूरी है कि परवेज मुशर्रफ कई बरसों तक खुद साख्ता जिला वतनी की जिंदगी गुजार कर गुज़िश्ता मार्च में इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से वतन वापस हुए थे. ताहम वतन वापसी के बाद मुशर्रफ को मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमे का सामना करना पड़ा और कई महीनों तक मुशर्रफ को उन्हीं के फार्म हाउस पर नजरबंद रखा गया था. 3 अलहदा मुकदमात में मुशर्रफ को जमानत पर रिहाई मिली है और अब उन्हें मुल्क से गद्दारी के इल्जामात का सामना है. अगर मुशर्रफ के खिलाफ ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है. ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज. पाकिस्तान में आज 2 मकामात पर हुए बम धमाकों में 7 अफराद हलाक हुए हैं. इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में आज मुनक्किदा 40 तकारीब के दौरान शिया अक़लियती तबके को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए. कराची में वक्फे से 3 बम धमाके किए गए. इब्तदाई 2 बम धमाके हल्की नौयत के थे और इन धमाकों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था. ताहम कुछ ही वक्फे के बाद किए गए तीसरे धमाके में 7 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं. उधर शुमाल मगरबी पाकिस्तान के मानसहरा शहर में भी किए गए एक बम धमाके में 3 अफराद मारे गए, जबकि रावलपिंडी में एक एहतजाजी ग्रुप और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के वाकयात पेश आए हैं.
عالمی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریزیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز، سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آرکڈ ریزیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ نورانی تیل کی مالش بچپن سے بڑھاپے تک کا ساتھ۔ نورانی تیل ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایک کو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خریدیں۔ آہ سے واہ، کیا بات ہے! قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سینا، آملہ، بھرنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سینا۔ چون پراش کھاؤ یا نہ کھاؤ پر بادام پراش ضرور کھاؤ۔ بادام، کیسر، پستہ کا ایک مرکب جو بدن میں رکھے طاقت کو برقرار۔ نیو شمع کا بادام پراش۔ کیا آپ اپنے چہرے پر کیل محاسوں کے داغ، دھبوں، جھائیوں سے پریشان ہیں؟ تو ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ماتر سمادھان میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی منظر۔ پاکستان اور ترکی نے آپسی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کے اسلام آباد دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ پر ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کا سرخ قالین پر استقبال کیا گیا۔ رجب طیب اردوغان نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ملاقات کے دوران باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے pاکستان اور ترکی کے درمیان سیاسی و تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے سے اتفاق کیا۔ Siyasi ilişkilerimizin düzeyine yakışan kapsamlı ve güçlü ekonomik ilişkiler bu şekilde tesis edilirken inanıyorum ki ticaret hacmimiz de artacaktır. We have just concluded a comprehensive review of our bilateral relations as well as regional and international issues of mutual concern. Our discussions were marked by unanimity of views on all issues. We have pledged to intensify our cooperation in energy, trade, urban development, infrastructure and the housing sectors. اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ترکی کے وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل میں دونوں ممالک شہری ہوا بازی، ریلوے اور بحری امور میں بھی آپسی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے کہا کہ عنقریب لاہور میں ترکی کا قونصل خانہ کھولا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ اردن میں 1999 اور سن 2000 میں مغربی تنصیبات پر حملے کے الزام میں گرفتار ابو قتادہ کے خلاف آج اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ اس سے قبل ابو قتادہ کو برطانیہ میں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن رواں سال جولائی میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ نے قتادہ کو ان کے ملک کو اردن بھیج دیا۔ اب ان کے خلاف اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ مغربی تنصیبات پر حملے کے الزامات سے گھرے ابو قتادہ کے خلاف آج اردن میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ ابو قتادہ کو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع ایک فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ابو قتادہ پر اردن میں 1999 اور سن 2000 میں امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر مغربی افراد و تنصیبات پر حملے کا الزام ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران ابو قتادہ کے وکیل نے کہا کہ ان کا موکل بے قصور ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تغير القاضي العسكري واصبحت رئيه كامله مدنيه، وهذا يحمد لصاحب القرار اللي اتخذ القرار انه صوب الاوضاع وعاد للصحيح والتزم ببنود الاتفاقيه، لكن الان في عندنا اعتراضات اخرى. المحكمه رأت انها تتريث لحين الفصل في الدعوه عند وزن البينه، وهذا قرار المحكمه لا نملك الا الانصياع له، لكن سنسير باجراء الدعوه وموكلنا بريء وليس عليه اي ادله. ابو قتادہ کا اصل نام عمر محمود محمد عثمان ہے۔ برطانیہ اور اسپین نے قتادہ کو یورپ میں القاعدہ کا سرگرم کارکن قرار دیا تھا۔
مغرب کا ماننا ہے کہ قتادہ کے اسامہ بن لادن سے بھی قریبی تعلقات تھے۔ اردن میں قتادہ کے خلاف مقدمے کی اگلی سماعت 16 جنوری کو ہوگی۔ بیورو رپورٹ TTV نیوز۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کے 40 روز پورے ہونے پر دنیا کے مختلف گوشوں میں چہلم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے۔ چہلم کے موقع پر آج عراق کے کربلا شہر میں واقع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر دنیا کے مختلف ممالک سے ہزاروں مسلمانوں نے حاضری دی۔ عقیدت مندوں کے اس مجمع کے تحفظ کے لیے حکومت نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یمن میں پیر کے روز سول ایویشن کے عملے کی ہڑتال کے باعث دارالحکومت سنا کے علاوہ عدن، حضرموت، تعز اور الجدیدہ میں کئی گھنٹوں تک بین الاقوامی ایئرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ منقطع رہا۔ ہڑتال کا سبب وزارت خزانہ کی جانب سے سول ایویشن کے مالی بقایا جات منجمد کرنے کا فیصلہ بنا۔ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ نے ان کے ادارے کے $74 ملین وزارت خزانہ میں منتقل کر دھاندلی کی، جس سے سول ایویشن کے کام کاج پر اثر پڑا اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی۔ اس تنازع میں وزیر مواصلات کی دخل اندازی اور صدر عبد ربو منصور ہادی کی اس یقین دہانی کے بعد ایئرپورٹس پر کام کاج دوبارہ شروع ہوا کہ 48 گھنٹوں کے اندر مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ بوسنیا میں 90 کی دہائی کی جنگ کے دوران سربیائی فوجی بربریت کی علامت بننے والے ایک مکان کو منہدم کرنے کے منصوبے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دراصل بوسنیا جنگ کے دوران سربیائی فوج نے صفاقی کے ساتھ 53 بوسنیائی شہریوں کو متعلقہ مکان میں زندہ نذر آتش کر دیا تھا۔ بوسنیائی سرب انتظامیہ نے سڑک کی توسیع کے منصوبے کے تحت متعلقہ مکان کو منہدم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ تاہم سربیائی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کا ماننا ہے کہ حکومت سڑک کی توسیع کے آڑ میں سربیائی فوج کی بربریت کی ایک نشانی کو مٹانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ مہلوکین کے اہل خانہ نے اس مکان کی تعمیر نو کی ہے اور وہ وقفے سے اس مقام پر جمع ہو کر دعائیہ تقاریب منعقد کرتے ہیں۔ برطانیہ کے مارکس اینڈ سپینسر نامی مال میں مسلم ملازمین نے شراب فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مسلم ملازمین کے اس قدم پر برطانوی معاشرے میں ملا جلا رد عمل پایا جا رہا ہے۔ کچھ افراد نے اس معاملے پر برہمی جتائی ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکس اینڈ سپینسر نیٹ ورک دیگر ملازمین سے شراب فروخت کرنے کا کام لے سکتا ہے۔ برطانیہ میں کرسمس کے موقع پر مارکس اینڈ سپینسر نامی مال کے نیٹ ورک کو اچانک ایک بڑی دشواری کا سامنا ہے۔ اس نیٹ ورک کے تمام آؤٹ لیٹس پر مسلم ملازمین نے شراب فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی شراب نوشوں میں ملازمین کے اس قدم پر ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ کچھ برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ خواہ مخواہ اسے ایشو بنایا جا رہا ہے۔ مارکس اینڈ سپینسر نیٹ ورک کے پاس اتنی قوت افراد موجود ہے کہ وہ بآسانی شراب فروخت کرنے کے لیے دوسرے ملازمین کو تعینات کر سکتے ہیں۔ As long as they plan accordingly that, for example, during this Christmas season, they have enough people that can sell alcohol, I don't see the issue. لندن کی ایک مسجد کے امام اور ٹیلی ویژن پریزنٹر اجمل مسرور نے مسلم ملازمین کے اس قدم کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے۔
To note that Islam prohibits a person from drinking alcohol, serving alcohol, carrying alcohol, producing alcohol. Anything to do with alcohol is not allowed. It's a very difficult one when it comes to Britain, where it is so inclusive of British culture that alcohol is almost everywhere you go for social. Drinks, dinner, parties, etc. मार्क्स एंड स्पेंसर के मैनेजमेंट ने इस सूरत हाल पर कस्टमर्स से माफी चाही है और अपने नेटवर्क में जल्द अज जल्द नए मुलाजमीन की तकर्री का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। छोड़ो खजांच, पीठ दर्द। नूरामेड, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका के खिलाफ जवाबी इकदाम पर कायम है। जराये के मुताबिक इस पूरे मामले में अमेरिका के रुख को देखते हुए हिंदुस्तान ने अमेरिका के तय जैसे को तैसा सलूक करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के मामले में हिंदुस्तान ने अब अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान के रवैये में ये सख्ती हिंदुस्तान में मुकीम अमरीकी कौंसिलर अमले को दिए जाने वाले शनाख्ती कार्ड सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद आई है। अमरीकी कौंसिल खाना के ओहदेदारों को दिए जाने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड अब विदड्रॉ कर लिए गए हैं और उनकी जगह ठीक वैसे ही नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं जैसे कि अमरीका में मुकीम हिंदुस्तानी सिफारतकारों के अमले को दिए जाते हैं। नए शनाख्ती कार्ड सिर्फ कौंसिल के ओहदेदारों को दिए जाएंगे, उनके अहले खाना को नहीं, क्योंकि अमेरिका में हिंदुस्तानी कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड नहीं दिए जाते हैं। माजी में कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड दिए जाते थे। इससे एक दूसरे के मुल्कों में कौंसिल खाना के अमले के कार्डों के मामले में बराबरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। मसावियत के मामले में हिंदुस्तान ने एक और नई पहल की है। अमरीकी कौंसिल खाना के अमले को हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद अब सिर्फ पहले 6 महीनों के दौरान ही अपने मुल्क से जरूरत का अपना साजो सामान दरामद करने की इजाजत होगी। ये फैसला कौंसिलर ताल्लुकात के बारे में वियना मुआहदे के मुताबिक किया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले कौंसिलर अमले को अपनी मियाद के 3 साल तक जरूरत की चीजें दरामद करने की इजाजत थी। जराये ने इन खबरों की तरदीद की है कि गुज़िश्ता हफ्ते नई शरायत के ऐलान के बाद भी ड्यूटी फ्री अशिया दरामद करने की गुजारिशें मंजूर की गईं। अमरीकी स्कूलों से मुताल्लिक मौसूल हुए डेटा का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तशवीश को मुस्तरद करते हुए ज़राए ने इस बात का आदा किया है कि हिंदुस्तान वियना मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पाबंद है और हिफाजत के मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। अमरीकी सिफारतकारों और कौंसिल ओहदेदारों को पहले की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इस अम्र में कोई तब्दीली नहीं आई है। ज़राए ने मजीद कहा कि सिर्फ नक्ल हरकत के पैटर्न्स में तब्दीली की गई है, ताहम नई दिल्ली में अमरीकी एम्बेसी के हिफाजती दर्जे में कोई तब्दीली नहीं की गई है और हिफाजती दस्ता
बदस्तूर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हिंद पाक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की वाघा सरहद पर मीटिंग हुई। दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान 14 साल के बाद ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का अहम मकसद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को कम करना और क़याम अमन को यकीनी बनाना था। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि मेजर जनरल आमिर रियाज ने पाकिस्तान की तरफ से इस इजलास में शिरकत की। दोनों मुल्कों ने LOCs पर फायरबंदी मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा मैकेनिज्म्स को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मीटिंग में दोनों ममालिक की DGMOs के बीच हॉटलाइन राब्ते को मजीद मजबूत और नतीजा खेज बनाने पर भी इत्तेफाक राय किया गया। मीटिंग 2 घंटों तक जारी रही। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने मीटिंग को समरावर करार दिया। Cordial, constructive and a fruitful meeting. We discussed the ceasefire along the line of control and the existing mechanisms. We both decided to ensure ceasefire and strengthen existing mechanisms. So we are very positive, it was a very positive one, very constructive, and we're looking forward to sustaining the ceasefire. आज यौम सारिफीन मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाई गई। माहिरीन का कहना है कि इस ताल्लुक से हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है और लोगों में मजीद बेदारी लाने की जरूरत है। चीन के बाद हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर आबादी वाला मुल्क है, लेकिन खरीदार के हक के तई बेदारी के लिहाज से काफी पसमानदा है। कंज्यूमर एक्ट के तहत खरीदार के हक के तहफ्फुज के लिए कई कवानीन मौजूद हैं जो फौजदारी और दीवानी मामलों की तरह पेचीदा नहीं है, लेकिन आज भी इस कानून के तहत फायदा उठाने वालों की तादाद दूसरे मुल्क की बनिस्बत हमारे मुल्क में काफी कम है। अगर इसका प्रचार प्रसार पब्लिक में होता तो उसके लिए जागरूक होता नागरिक, और नागरिक जागरूक होकर के जब भी कोई सामान खरीदने कहीं भी बाजार में जाता तो उसका बिल भी मांगता। हिंदुस्तान में खरीदार छोटी छोटी खरीदारियों में रसीद और जरूरी जानकारी हासिल करने को गैर जरूरी समझता है और खरीदार की यही आदत उसके सबसे बड़े नुकसान का सबब बनती है। लेकिन जब ज्यादा बड़ी रकम की बात आती है तो खरीदारों में काफी हद तक बेदारी देखने को मिलती है। कारोबारी एसोसिएशन के ओहदेदार कंज्यूमर एक्ट को न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार के लिए भी मुफीद मानते हैं। जानकारों के मुताबिक खरीदारी से मुताल्लिक किसी भी तरह का मामला ज्यादातर खरीदार और कंपनी के दरमियान होता है, लेकिन दुकानदार की लालच और खरीदार की नासमझी के सबब दोनों के लिए नुकसान का सबब बनती है। महंगाई बढ़ी है, कंपनियों ने एक नया जो है प्रचलन चालू कर दिया है कि चीजों के दाम भी बढ़ा दिए हैं और जो मात्रा है वस्तु की वो कम कर दी है। ग्राहक को नहीं पता होता कि वो 1 किलो का पैकेट खरीद के ला रहा है, उसके दाम भी बढ़े हुए हैं और उसकी मात्रा भी 1 किलो की जगह 900 ग्राम है। ये भी उपभोक्ता अधिनियम के क्षेत्र में आता है। इस तरह की जो चीटिंग धोखेबाजी कंपनियां कर रही हैं उसके विरुद्ध वो न्यायालय में जा सकता है। हमारे मुल्क में आवाम की बेहतरी और समाजी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कवानीन की कमी नहीं है, लेकिन आवाम में बेदारी की कमी जरूर है। ETV न्यूज मेरठ। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया।
जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं एराज लखनऊ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टाउन कर रहे हैं चार्टेड मर्केंटाइल लिमिटेड, लाल बाग लखनऊ। सेवा चिकन इंडस्ट्रीज, कैंट रोड, मुरली नगर, लखनऊ। शहीदान करबला की खिदमत में लाखों दुरूदो सलाम। शिफाली बिल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मीडिया टुडे ग्रुप, दिल्ली। अमा डायग्नोस्टिक सेंटर, लखनऊ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI, CT स्कैन। सहराए करबला आवे, सदाए करबला। चेहलुम जो करबला में बहुत